हे दोस्तों, कैसे आप सब फ्रेंड्स। एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहां पे आपको एक हॉकी टीम फॉर्म करनी है जिसमें 11 प्लेयर्स हों। तो क्या आप सिर्फ उन्हें पिक करेंगे जो कि गोल्स स्कोर करने में अच्छे हों? नो वे, राइट। आपको तो ऐसे भी प्लेयर्स की जरूरत होगी जो कि डिफेंड करने में अच्छे हों और पासिंग करने में भी अच्छे हों। एंड अब ये बताइए कि क्या आप सेम टीम को यूज कर लेंगे आइस हॉकी के लिए भी? शायद नहीं, क्योंकि डिफरेंट प्लेयर्स की डिफरेंट स्किल्स होती हैं और स्ट्रेंथ्स होती हैं जो कि डिफरेंट गेम सिचुएशंस और सर्फेसेस को सूट करती हैं। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग में भी सेम लॉजिक ही अप्लाई होता है। आप सिर्फ एक असेट क्लास जैसे कि इक्विटी या डेट या गोल्ड, रियल एस्टेट पर विश्वास नहीं कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए। आपने वो फ्रेज तो सुना ही होगा, दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क को कम करने के लिए डिफरेंट असेट क्लासेस के अक्रॉस अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में या फिर 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान इंडियन इक्विटी मार्केट्स फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स और गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल थी। इसका मतलब सिर्फ एक एसेट क्लास में हेविली इन्वेस्ट करना आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को बढ़ा देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? एनी गेसेस? वेल, ये है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड स्कीम, जो कि बेसिकली वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लासेस स्प्रेड कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको किसी मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको खुद ही डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए? वेल, डोंट वरी, हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, उन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आपको मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना चाहिए एंड मच मोर। इसलिए वीडियो में एंड तक प्लीज बने रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड, जिसे हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं, ये आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, जिससे कि ये एक ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए। इन एसेट क्लासेस में ऑफन शामिल होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स यानी फिक्स्ड इनकम, गोल्ड और रियल एस्टेट। म्यूचुअल फंड हाउसेस इसमें इंटरनेशनल इक्विटीज यानी कि फॉरेन स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं और रियल एस्टेट भी ऐड कर सकते हैं उनके पोर्टफोलियो मिक्स में। नाउ, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के पीछे का आइडिया है कि हर एसेट क्लासेस अलग अलग मार्केट कंडीशंस में अलग अलग बिहेव करते हैं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एसेट क्लासेस का एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं जो करंट इकोनॉमिक और करंट मार्केट सिचुएशन है, यानी कि जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक और मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से, सो दैट ओवर टाइम एक स्टेडी रिटर्न्स मिल पाए। साल 2018 के बाद से ही मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड को फॉर्मली आइडेंटिफाई किया गया था, यानी कि फॉर्मली इसे पहचान मिली एक अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी के तौर पे। ये एक टाइप का हाइब्रिड फंड है, लेकिन ये ट्रेडिशनल डेट इक्विटी हाइब्रिड फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और हर एक एसेट क्लासेस में कम से कम इनका दैट इज एटलीस्ट 10% एलोकेशन होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। किसी भी मल्टी एसेट फंड के टिपिकल एसेट मिक्स्ड में शामिल होता है डोमेस्टिक दैट इज इंडियन इक्विटीज, डेट विच इज फिक्स्ड इनकम और गोल्ड। कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं इनमें जो इंटरनेशनल इक्विटीज, सिल्वर, आरईआईटीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पास्ट में इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। आइए समझते हैं मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। सो शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम जनवरी 2023 तक के रिटर्न्स को चेक करें तो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड स्कीम ने एक साल में 3.6% रिटर्न्स,
3 साल में 12.72% रिटर्न्स, 5 साल में 7.47% रिटर्न्स और 10 साल में 8.86% के रिटर्न्स दिए हैं। ऑल्सो इन फंड्स ने डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म किया है अगर हम ओवर 1, 3 एंड 5 ईयर्स के पीरियड की बात करें तो। नाउ अगर आप इन फंड्स का यानी कि मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करें तो एज ऑफ 8th of August 2023 इनके कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स रहे हैं 13.7% एक साल में, 16% 3 साल में और 10% 5 ईयर्स में। अब जब आपको ये पता है कि मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है, आप हो सकता है खुद से ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या मैं खुद से ही अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता? वेल आंसर इज हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो बात करते हैं कि कैसे आप खुद से अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करना चाहिए और इसके लिए आपको पहले उन एसेट क्लासेस को ढूंढना पड़ेगा जिनका एक दूसरे से एक लो कोरिलेशन हो। कोरिलेशन का मतलब होता है कि कोई दो एसेट क्लासेस के जो प्राइस मूवमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोजली रिलेटेड हैं, इसे कोरिलेशन कहा जाता है। एक पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों एसेट क्लासेस के रिटर्न्स सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। वहीं नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों एसेट क्लासेस के रिटर्न्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 1 का कोरिलेशन यानी कि अ कोरिलेशन ऑफ 1 ये इंडिकेट करता है कि एक परफेक्ट कोरिलेशन है। वहीं लोअर नंबर्स होंगे तो वो इंडिकेट करता है कि एसेट क्लासेस कोरिलेटेड है ही नहीं और वो एक दूसरे के साथ इन टैंडम मूव करते ही नहीं है। या फिर जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो ये एसेट क्लासेस इन जनरल स्टॉक मार्केट के जितना फॉल नहीं करते हैं, व्हिच मींस कि ये आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच का कोरिलेशन देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डेट और गोल्ड का इंडियन इक्विटी के साथ एक नेगेटिव कोरिलेशन है। आपको ऐसे एसेट क्लासेस भी सिलेक्ट करने चाहिए जो कि आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करें। कुछ एसेट क्लासेस जो आपको कंसिडर करने चाहिए यहाँ पे वो हैं इक्विटीज, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, फॉरेन इक्विटी एटसेट्रा। ये इंश्योर करता है कि आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क अक्रॉस एसेट क्लासेस स्प्रेड हो जाए। अब आप विद इन एसेट क्लासेस भी फर्दर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्या आप कंफ्यूज हो गए? ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप लेट्स से इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर भी आप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इक्विटी फंड्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स, ELSS, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एटसेट्रा। आपको हर एक एसेट क्लास में परसेंटेज एलोकेशन को डिसाइड करना पड़ेगा और फिर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। आपको अपने पोर्टफोलियो को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा और फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए इसे रीबैलेंस करते रहना होगा। दोस्तों ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं एंड इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो ये हमें अपने अगले सवाल की तरफ लेके जाता है कि क्या मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में ज्यादा बेनिफिट्स होंगे कंपेयर टू जब हम खुद से डाइवर्सिफाई करें? तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो समझते हैं कि मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि इक्विटी एक वॉलेटाइल एसेट क्लास होता है क्योंकि हर रोज ही स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे जाती रहती है या फिर एक दिन में ही ये ऊपर और नीचे जा सकती है, राइट? इसी तरीके से बॉन्ड प्राइसेस भी ऊपर और नीचे जाते हैं। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे, बॉन्ड के कूपन रेट्स पे, इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट्स के आउटलुक पे और बॉन्ड के क्रेडिट क्वालिटी पे यानी कि डिफॉल्ट रिस्क पे। और फिर होते हैं गोल्ड प्राइसेस और दूसरे कमोडिटी प्राइसेस जो कि रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग एसेट क्लासेस ने ओवर टाइम परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी नॉलेज की और समय की भी, इजंट इट? क्या होगा अगर आपके पास अपने पोर्टफोलियो के लिए राइट एसेट क्लासेस ढूंढने का टाइम और स्किल्स कुछ भी ना हो और साथ ही साथ राइट टाइम पे एग्जिट कर पाने की भी नॉलेज, स्किल्स और टाइम ना हो, सो दैट आप अपने रिटर्न्स को कभी मैक्सिमाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में डाइवर्सिफिकेशन काम ही नहीं करेगा।
आपके लिए बेहतर है कि आप इस काम को एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ दें जो कि ये चीज आपके लिए करे और वो आपके लिए राइट एसेट क्लासेस ढूंढ देगा। वो लोग जो कि एक्सपर्टीज और टाइम लैक करते हैं उनके लिए मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू द फैक्ट कि वो खुद से ही डाइवर्सिफाई करने लग जाए। अगला बेनिफिट मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लेस वोलेटिलिटी होना। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस बात पर डिपेंड करती हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स को ये जानना जरूरी है कि वो कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ और वो कितने समय तक उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये दोनों चीजें जरूरी हैं इसके पहले कि वो एक म्यूचुअल फंड चूज करें। अब मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते वक्त जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है क्योंकि आप अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इसके थ्रू, जिनका एक दूसरे के साथ लो कोरिलेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, अब आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे कई सालों में अक्रॉस एसेट क्लास रिटर्न्स कैसे वेरी हुए हैं, लेकिन स्टिल मल्टी एसेट फंड्स के ओवरऑल रिटर्न्स हमेशा बैलेंस्ड रहे हैं। लेकिन जब आप खुद से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो हो सकता है कि आप राइट एसेट एलोकेशन ना करें और इस वजह से आपका पोर्टफोलियो एक्सपोज हो जाएगा स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी से। हो सकता है आपने फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हायर एलोकेशन कर दिया, तो इस केस में आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करते हैं जो कि है टैक्सेशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, रूल्स में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं और इस वजह से डेट, गोल्ड और इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स अब टैक्स इनएफिशिएंट हो गए हैं। इन एसेट क्लासेस में अलग अलग इन्वेस्ट करने के बजाय एक ज्यादा टैक्स फ्रेंडली ऑप्शन होगा कि आप ऐसा करें कि एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर दें। हाल ही में हुए टैक्स चेंजेस के बाद अगर आप उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें डोमेस्टिक इक्विटीज की तरफ 35% से कम का एक्सपोजर है ना, तो उन म्यूचुअल फंड्स के गेन्स को इन्वेस्टर के यानी कि आपके ही इनकम टैक्स स्लैब रेट यानी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ये फंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट एंजॉय नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब होता है कि इकोनॉमी के इन्फ्लेशन लेवल्स के हिसाब से एसेट की वैल्यू को एडजस्ट करना। देखिए, प्रीवियसली जो गेन्स 3 साल के बाद रियलाइज होते थे इन इन्वेस्टमेंट में से, उन पर इंडेक्सेशन किया जाता था और फिर उन्हें 20% पर टैक्स किया जाता था। इस प्रोविजन की हेल्प से टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती थी, लेकिन अब नॉर्म्स रिवाइज हो गए हैं और इस वजह से डेट फंड्स, गोल्ड फंड्स और इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स टैक्स इनएफिशिएंट हो गए हैं उन लोगों के लिए एटलीस्ट जो कि हायर इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। नाउ मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड एक ज्यादा टैक्स फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है और साथ ही इसमें आपको उन्हीं सेम एसेट क्लासेस में एक्सपोजर भी मिल जाता है। कई सारे मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स इस तरीके से स्ट्रक्चर किए जाते हैं कि ये एटलीस्ट 65% इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इनमें सुपीरियर टैक्स ट्रीटमेंट मिल पाता है। इन फंड से अगर एक साल में 1 लाख से ऊपर का गेन होता है तो इन पर 10% का टैक्स रेट लगता है। तो बजाय इसके कि आप सेपरेटली अपने डेट, गोल्ड और इंटरनेशनल फंड गेन्स पर 30% टैक्स पे करें और इक्विटी पोर्शन पर 10%, इन केस आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इसके बजाय आप एक कंबाइंड फंड लीजिए जिसमें आपको लोअर टैक्स लगेगा 10% का ही। नए सिस्टम में जिन इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी की तरफ एक्सपोजर मोर दैन 35% होगा लेकिन लेस दैन 65% होगा, उनमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता रहेगा और अगर आप उनको 3 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो लोअर टैक्स रेट भी लगेगा। नई मल्टी एसेट स्ट्रैटेजीज इस स्पेस को टैप कर रही हैं जिससे कि इंडेक्सेशन के बाद जो बचा हुआ गेन है उसमें 20% टैक्स लग सके। अगर आप किसी फंड के विद इन पीरियोडिक रीबैलेंसिंग करते हैं तो आप पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, यानी कि अगर मल्टी एसेट फंड खुद ही एसेट क्लासेस का पीरियोडिक रीबैलेंसिंग कर रहा है उस केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन अगर आप खुद से डाइवर्सिफाई करते हैं और खुद से एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में शिफ्ट करते हैं तो आपको ये कॉस्ट यहाँ बेयर करनी पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स का दूसरा एडवांटेज है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आप पर मंथ एसआईपी के थ्रू जस्ट ₹500 इन्वेस्ट कर सकते हैं।
फाइनली अब आप स्क्रीन पर मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर नजर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस इन द लास्ट 10 इयर्स। तो यहां पर हमने एक बहुत ही सिंपल इक्वल वेट मल्टी एसेट इंडेक्स क्रिएट किया है जिसमें हर एक एसेट क्लास टाइप में 25% का एक्सपोजर है, यानी कि इंडियन इक्विटीज में 25%, इंटरनेशनल इक्विटी में 25%, बॉन्ड्स में 25% और रिमेनिंग 25% है गोल्ड में। तो आइए सबसे पहले वोलैटिलिटी पर फोकस करते हैं, यानी कि एनुअल रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डिविएशन पर फोकस करते हैं। अब आप स्क्रीन पर इक्विटी, चाहे इंडियन एंड यूएस, डेट एंड गोल्ड, और दूसरी तरफ इनके इक्वल वेटेड मल्टी एसेट इंडेक्स, इन सभी के एनुअल रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, एक इक्वल वेटेड मल्टी एसेट इंडेक्स में काफी कम वोलैटिलिटी है अगर इसे हम इंडिविजुअल एसेट क्लासेस से कंपेयर करते हैं तो, हाँ, एक्सेप्ट डेट एसेट क्लास। तो आइए अब इनके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। अगर हम यहां देखें तो इन इक्वल वेट मल्टी एसेट इंडेक्स के रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं और इवन हायर भी हैं लॉन्ग टर्म में डेट और गोल्ड के कंपैरिजन में, और वोलैटिलिटी भी कम है। तो दोस्तों, ये था मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का एक अच्छा साइड। अब आइए देखते हैं कि इनमें इन्वेस्ट करने के कुछ बुरे साइड क्या है, यानी कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। इसमें से सबसे पहला है दोस्तों फीस। सो इन फंड्स में इन्वेस्ट करने में आपको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है अगर आप इसे कंपेयर करें अपने खुद के पैसों को मैनेज करने से, क्योंकि डेफिनेटली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपसे फीस चार्ज करती हैं एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, जिससे कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज कर पाएं आपके लिए। इस फीस में, इन कॉस्ट में शामिल होता है सेल एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, डिस्ट्रीब्यूशन फीस, फंड मैनेजर्स फीस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इनका दूसरा डाउन साइड है फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती कि फंड कब कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को टेलर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे अपने फाइनेंशियल नीड्स और अपने स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस के हिसाब से। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड डाउन साइड है एग्जिट लोड। सो कुछ म्यूचुअल फंड्स आपसे एक एग्जिट लोड चार्ज कर सकते हैं। ये इसलिए चार्ज लगाते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स को ना ये डीमोटिवेट कर सके, डिस्करेज कर पाए कि इन्वेस्टर्स एक टाइम पीरियड के पहले यूनिट सेल ना कर दें, यानी मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड से एग्जिट ना कर दें, इसलिए ये एग्जिट लोड लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो गाइज, ये डिसाइड करना कि क्या आपको एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको खुद से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, जिसमें शामिल हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपका रिस्क टॉलरेंस, टाइम अवेलेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड प्रेफरेंसेस। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज, टाइम और इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली मैनेज करने की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, यानी कि दिलचस्पी नहीं है, तो आपके लिए मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि आप इफेक्टिवली अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और आप रिसर्च करने और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए खुद से डाइवर्सिफाई करना काफी अपीलिंग हो सकता है। इससे पहले कि आप इन दोनों ऑप्शंस के बीच में डिसाइड करें, आपको दोनों ऑप्शंस की फीस कंपेयर करनी चाहिए, यानी कि मल्टी एसेट फंड्स की फीस को कंपेयर करना चाहिए अपने खुद के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मैनेज करने के पोटेंशियल कॉस्ट के साथ, और फिर ही डिसीजन लेना चाहिए। सो ये था आज के हमारे इस वीडियो के बारे में। आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे थम्स अप देना मत भूलेगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.